हेलो फ्रेंड्स, मैं सड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जियोमेट्री पढ़ेंगे। तो जियोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, पहला तो लाइन एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है ट्रायंगल है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, सर्कल, वृत्त, फिर क्या आता है पॉलीगन आता है। तो आज हम लोग लाइन एंगल और ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे ट्रायंगल तो बहुत बड़ा ये चैप्टर बन जाता है, लेकिन थोड़ा पार्ट इसका भी करेंगे और लाइन एंगल करेंगे। तो लगभग व्यापम में आपसे पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है पिछले 8-10 साल में, उसमें से लगभग 60-70% क्वेश्चन मैं आज कवर करूँगा। साथ में सीएससी के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो भी करूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, कुछ इंट्रोडक्शन है कि जैसे कि पॉइंट क्या है। तो पॉइंट ये क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लोकेशन बोलते हैं। फिक्स्ड लोकेशन कहने का मतलब है कि इस पॉइंट में हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव किए तो हम दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। इसलिए क्या होता है जी, पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल बोलते हैं। पॉइंट का क्या होता है, लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों क्या होता है, जीरो होता है। सॉरी, पॉइंट को क्या बोलते हैं, जीरो डायमेंशनल बोलते हैं, क्योंकि इसका लेंथ, हाइट और विड्थ तीनों क्या होता है, जीरो होता है। इसी प्रकार क्या है, एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट, इस प्रकार अनंत पॉइंट मिलकर आपको क्या बनता है, रेखा बनता है। रेखा क्या बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं। तो जब भी हम जियोमेट्री में बात करते हैं तो लाइन में सिर्फ किसकी बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं। वैसे प्रैक्टिकली तौर पे कोई भी चीज़ जिसकी लंबाई है उसका तो विड्थ तो होगा ही, हाइट भी होगा, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ किसकी बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं। और लाइन को क्या बोला जाता है, वन डायमेंशनल बोला जाता है, क्योंकि हम सिर्फ लेंथ की ही बात करते हैं। अब देखो, इसी लाइन में एक लाइन है, समझो इनफाइनाइट, इसमें पॉइंट्स हैं। इसी में मैं कोई दो बिंदु लूँ, मान लो ए लिया और बी लिया, इसका नाम ए और बी, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो यही जो 5 सेंटीमीटर है, ए से बी तक को हम क्या लिख सकते बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। जनरली हम लोग इसी का यूज करते हैं जियोमेट्री में, लेकिन हम लाइन बोलने के आदी हो गए हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, लाइन ही बोलते हैं, लाइन सेगमेंट नहीं बोलते। क्योंकि तो इनफाइनाइट पॉइंट होता है, लाइन हो गया आपका, तो और एक क्या हो गया, लाइन सेगमेंट क्या हो गया, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब देखो किरण क्या है, मान लो एक पॉइंट है, तो पॉइंट से हम किसी भी एक डायरेक्शन में इस प्रकार से लाइन को आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, ये आपका क्या है, रे है। इसी प्रकार इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, मतलब एक पॉइंट से इनफाइनाइट क्या हो सकता है, रे हम खींच सकते हैं। अब देखो, ये एंगल है। एंगल क्या होता है, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से मैं सपोज दैट एक रे ए बनाया और दूसरा रे ए बनाया, इसका नाम मैं दे दिया ए, ये इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। यहाँ पे एंगल बन रहा है, मान ली थीटा बन रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, तो इसको इस प्रकार से करते हैं, एंगल बी ए सी, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, एंगल का साइन इस प्रकार होता है, लेस देन का भी साइन ऐसा होता है, और एंगल का क्या होता है, ए जो हो हॉरिजेंटल हो जाता है, इस प्रकार बी ए सी। और क्या लिख सकते हैं, इसको सी ए बी भी लिख सकते हैं, सी ए बी। कई बार इसको एंगल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात करें तो एंगल ए क्या है आपका, हमेशा बीच में रहना चाहिए। लेकिन कभी भी इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बी है आपका मिडिल में आ गया, तो यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये तीनों क्या है, सही, इस प्रकार क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए हम लोग कितने प्रकार के जो एंगल है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जीरो एंगल। तो जीरो एंगल क्या होता है, मान लीजिए ये लाइन है, तो लाइन के एक इसमें कोई भी किसी भी जगह एक मैं पॉइंट करता हूँ, तो उसका वैल्यू क्या होगा, लाइन में थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो, इसी प्रकार स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, रिजु कोण, सीधा कोण भी बोलते हैं, कई बार हिंदी में रिजु कोण भी बोलते हैं। तो मान ली मैं दो पॉइंट की बात की, इसमें सिर्फ सिंगल पॉइंट की बात की, इसमें दो पॉइंट। तो अब देखिए, प्रोटेक्टर किस प्रकार होता है, हाफ चंद्रमा के आकार का होता है, स्कूल में हम लोग यूज करते थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना होता है, 180। इसको तो हम लोग बेस लाइन को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। इस प्रकार जब हम बढ़ते जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, या तो हाफ सर्कल भी कर सकते हो, तो कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 180। इसी प्रकार कंप्लीट एंगल क्या होगा,
या जहाँ से शुरू किए थे वहीं से फिर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट एंगल का मान कितना होता है? 360 होता है। एक चीज़ और इसमें याद रखना, स्ट्रेट लाइन का मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे ही होगा। मान लीजिए एक डंडा है, तो डंडा को हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी सीधा है अपने आप में, और ऐसे भी रख सकते हैं, और किसी भी प्रकार से रख सकते हैं, मतलब किसी दूसरे के सापेक्ष नहीं। सिंपल जैसे पेन है, तो पेन की ही बात करूँ तो ये क्या है? अपने आप में सीधा है, ये भी सीधा ही है, ये भी क्या है? सीधा ही है। इसी प्रकार तो स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना होता है? सिर्फ हाफ सर्किल 180, कंप्लीट एंगल पूरा कितना होता है? 360 होता है। अब देखो समकोण। समकोण या राइट एंगल क्या होता है? समकोण जब भी बोलूं तो आप समझ जाना कि एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री का है। और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ए बी परपेंडिकुलर बी सी, देखो इस प्रकार से उल्टा टी या तो एक बोल सकते हैं, 1 के लेटर लिखते हैं ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है। या मैं बोलूं कि ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, देखो बी दो बार आ रहे हैं, मतलब बी इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हम इसीलिए क्या लिखे हैं? बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो राइट एंगल के बाद क्या होता है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ये समकोण होता है, थीटा इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। अब 90 से थोड़ा कम, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसी पर ऑब्ट्यूज एंगल क्या बोलते हैं? अधिक कोण, मतलब 90 से ज़्यादा। तो 90 से ज़्यादा कितना? इतना 90 है। तो प्रोटेक्टर में क्या होता है? यहाँ से 0 है, यहीं से फिर 1 2 3 4 5 इस प्रकार बढ़ते जाता है, तो यहाँ तक क्या है? 90 आ गया है। तो 90 के आगे में ही कुछ होगा, 110 हो सकता है, 20 हो सकता है, 91 हो सकता है, लेकिन 90 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 से क्या होता है? छोटा होता है। इसी प्रकार रिफ्लेक्स एंगल, या तो इसको वृहद कोण भी बोलते हैं, वो क्या होता है? आपका 180 से बड़ा होता है, लेकिन 360 से क्या होता है? छोटा होता है। कंप्लीट एंगल तो आपको बता दिया। अब देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, इस दोनों से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको पूरक कोण भी बोला जाता है, या अनुपूरक कोण भी बोला जाता है, और कोटि पूरक कोण भी बोला जाता है। देखो कंप्लीट एंगल मतलब ये सिर्फ 90 डिग्री का जो रहेगा एंगल बनेगा समकोण। समकोण वाले में ही क्या बनेगा? कंप्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? जो दो कोण जो है दिया रहेगा उसका वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मान लीजिए मैं x इक्वल टू बोलूँ कि 50 है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है, और बोलूँ कि कंप्लीमेंट्री एंगल है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यदि x इक्वल टू 10 बोलूँ तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसी पर देखो सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण में क्या होता है? x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाता है? 180 हो जाता है। एक लाइन में बनता है, वो तो दिख ही रहा है। मान लो x बराबर में 10 बोलूँ तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? टोटल वैल्यू कितना होता है? 180। इसी प्रकार मैं बोलूँ कि y इक्वल टू मैं मान लीजिए 15 बोलूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा? 165, क्योंकि दोनों का वैल्यू टोटल कितना होता है? 180 होता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सी फर्स्ट आता है और एस बाद में आता है, तो सी पहले आता है मतलब छोटा है, तो इसलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90। और इसमें एस बड़ा है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। आपको अभी 15 से 20 मिनट में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से बड़े प्यार से समझना है, मैं आसानी से समझाने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि अरिथमेटिक का जो चैप्टर है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, 15 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 10-15 कॉन्सेप्ट ही आपको समझना है, कोई भी चैप्टर की बात करूँ। लेकिन जियोमेट्री, मेंसुरेशन, एडवांस मैथ्स में क्या होता है, आपको 100-150 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट जैसे ही पता चल गया मतलब क्वेश्चन इजी लगना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि जियोमेट्री का क्वेश्चन कठिन है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं, क्योंकि बाकी जो चैप्टर है उसमें 2-2 4-4 कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने के हम लोग आदी हो गए रहते हैं। इसलिए जियोमेट्री में क्या होता है, हमको कठिनाई होती है। देखा, कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से समझना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, वैसे मैं बहुत हाई लेवल का भी क्वेश्चन करूँगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। देखो शीर्षाभिमुख कोण याद बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, शीर्ष एक दूसरे के शीर्ष सामने सामने
कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पे एंगल मान लीजिए मैं एक नाम दिया है, इसका 3 है, 2 4, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। अब फिर इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आप जानते हैं एक लाइन है तो इतने के मान कितना होगा, 180 होगा। मतलब 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। सिमिलरली और क्या होगा, 2 और 3 का भी कितना होगा, ये भी एक लाइन है P और Q, इसका भी कितना होगा 2 और 3। इसीलिए मैं समझाया था, जरूरी नहीं कि यही लाइन का इसका 180 होगा। ये लाइन ऐसा भी है तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसका भी 180 होगा। ये लाइन ऐसा भी है तो इसका भी 180 होगा। तो इसका भी 2 और 3 का भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। किस लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, पी क्यू लाइन की। अब देखो दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस क्या हो गया 3, तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 3। ये फाइनली यही चीज आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी इस प्रकार का क्रॉस बनेगा, इन दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो आमने सामने का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो एडजेसेंट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। तो आसन्न कोण क्या मतलब है, देखो ये जो लाइन है, दो एंगल बन रहा है एक्स और वाई, और इसमें यह जो लाइन है ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट लाइन बोलते हैं, और बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो एक्स और वाई क्या है, एडजेसेंट एंगल। मतलब दो एंगल बन रहा है तो एक लाइन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। अब एडजेसेंट एंगल पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन का नाम एल है, इसका नाम एम है, और दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इस ये जो है अंतः कोण और ये जो अंतः कोण है, दोनों का इक्वल कितना होगा, 180 होगा। यहाँ और यहाँ का भी 180 होगा, और यहाँ और यहाँ का भी 180 होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक्स और इसका करके 180 हो जाएगा। ऐसा मान लीजिए इसका नाम मैं जेड दे दूं, तो ऐसा नहीं कि एक्स प्लस जेड बराबर 180 हो जाएगा। जे राइट साइड की बात कर रहा हूँ तो राइट साइड वाला ही एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, और यहाँ का 180 होगा। और डिटेल में चलिए देखते हैं। देखो ये क्या हो गया, इसका मैं नाम दे दिया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6, चलिए तो क्या था, 3 4 5 6, ये क्या हो गया आपका अंतः आसन कोण हो गया, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। और जो 1 2 7 8 है वो क्या हो गया, बाह्य आसन कोण या एक्सटीरियर एडजेसेंट एंगल। देखने से भी पता चल रहा है ये दोनों लाइन के क्या है, अंदर में है, और 1 2 7 8 क्या है, लाइन के बाहर में है, इसलिए बाह्य आसन कोण और अंदर वाले अंतः आसन कोण। तो जो एक ही साइड की बात कर रहा हूँ मैं, राइट साइड के भी, तो राइट साइड में क्या है, अंतः में 4 और 5 है, तो 4 और 5 कितना हो गया, 180। अब देखो बाहर में कौन कौन है, 1 और 8 है, तो 1 और 8 बराबर कितना होगा, 180। इसी प्रकार मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो 3 और 6 क्या है, अंतः आसन कोण है, तो 3 और 6 का इक्वल कितना होगा, 180 होगा, और 2 और 7 का क्या होगा, 180 होगा। तो एडजेसेंट एंगल में आपको बस इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम यूज होगा, कि आपको क्या याद होना चाहिए कि अंतः कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः कोण के योग का मान 180 होता है। इसी प्रकार बाह्य कोण के योग का मान भी कितना होता है, 180 होता है। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है आपका, संगत कोण। अब करस्पॉन्डेंट शब्द क्या होता है आपका, जैसे कि मुझे किसी जगह जाना है मीटिंग में, मैं बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने किसी फ्रेंड को भेजा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं अपने किसी करस्पॉन्डेंट को भेजा हूँ। तो करस्पॉन्डेंट मतलब फ्रेंड होता है, मित्र होता है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ जाना है लेकिन मैं नहीं जा पाया, तो मैं अपना करस्पॉन्डेंट है इसको यहाँ पर भेजता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको उठा के यहाँ पर रखूँ, मतलब इस पॉइंट की जगह में इस पॉइंट को रखूँ, तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 बराबर हो जाएगा, 6 और 2 7 7 रहेगा, 3 और 7 1 7 7, और 4 क्या हो गया 8। मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर। ऐसे उठा के रख के देखो 4 8 के बराबर, और इसी प्रकार ये भी होगा। अब देखो इसमें याद कैसे करना है आपको, जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण की जब बात आए तो हमेशा आपका याद रखना लाइन। तो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर राइट साइड में देखो लाइन के ऊपर 1 है, ये लाइन है, तो इसके ऊपर में 1 है,
यहाँ भी लाइन के ऊपर में कितना है 1 है, तो 1 और 5 बराबर। लाइन के नीचे में 4 है, लाइन के नीचे में 8 है, तो 4 और 8 बराबर। लाइन के ऊपर में 2 है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर 6 है तो 2 और 6 बराबर, और नीचे में 3 और 7 है तो 3 और 7 बराबर। दूसरा चीज़ क्या है कि और इसको समझने के लिए मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। कैसे प्रूफ होगा, देखो आप क्या जानते हो, अभी बताया हूँ कि अंतःआसन कोण होता है, ये 4 और 5 कितना है 180 होता है अंतःआसन कोण का, मतलब 4 + 5 एंगल है, मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ तो सिंबल नहीं लगा रहा हूँ, तो 180 हो गया। और दूसरा क्या जानते हो कि ये जो लाइन है, कुछ भी लाइन है, 100 नाम है, तो ये लाइन का जो हाफ सर्किल बन रहा है वो भी कितना होगा 180 होगा। तो मतलब 1 + 4 = भी कितना हो गया आपका 180 हो गया। अब यहीं से देखो दोनों बराबर हो गए, 4 + 5 = 1 + 4, तो ये एंगल 4 और एंगल 4 कट गया, तो क्या आ गया फाइनली आपका एंगल 1 = एंगल 5, यही चीज़ आ गया। इसी प्रकार बाकी चीज़ों को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रूव करना तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन क्या है इससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। एडजेसेंट जब भी संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बात आए तो लाइन का ऊपर लाइन के नीचे, बस इस चीज को याद रखना। अब देखो अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण या जेट कॉन्सेप्ट अब बोलते हैं, समझने के लिए हम लोग जेट कॉन्सेप्ट इसको बोल सकते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें क्या होता है एंगल 3 और एंगल 5, अल्टरनेट इसीलिए बोलते हैं, ये 3 के 6 बराबर नहीं हो रहे, 3 का क्या होता है 5 बराबर होता है। एंगल 3 = एंगल 5। अब इसी प्रकार एंगल 4 = कितना हो जाएगा एंगल 6। इसको भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या मैं प्रूव किया था, एंगल 1 = एंगल 5 प्रूव किया था, किसमें किया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में। अब क्या आप जानते हो, देखो एंगल 1 और एंगल 3 क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख देखो इस प्रकार का सिंबल बन रहा है ऐसे, तो मतलब ए और ए आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो 1 = 3 होगा, 2 = 4 होगा, तो यहाँ पर मैं 1 = 3 लिख दूँ, तो एंगल 3 = क्या आ गया एंगल 5। उसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूँ एंगल 3 = एंगल 5। इसी प्रकार एंगल 4 = एंगल 6। तो अब देखो जेट कहाँ कैसे बन रहा है, इस वाले में देखो, इस वाले लाइन में ये जेड बन रहा है एक, इस प्रकार एक जेड बन रहा है, तो यहाँ पर कितना है ये 3 है और यहाँ पे कितना है 5 है, इसलिए एंगल 3 = क्या हो गया एंगल 5। अब देखो जरूरी नहीं कि जेड बनेगा, लेकिन जेड के प्रकार का बनेगा, जेड उल्टा भी बन सकता है, जैसे भी बनेगा। अब देखो इसमें देखो एक उल्टा जेड करके देख रहे हैं, ऐसे, उसके बाद ऐसे है, फिर ऐसे, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 4, ये यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पर कितना है 6 है, ये यहाँ पर 6, तो 4 और 6 क्या हो गया ये दोनों बराबर हो गए। इसको आपको याद रखना है जेड सिंबल। और देखो जेड सिंबल जो भी नहीं, और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जेड सिंबल, बस लाइन क्या है पैरेलल होना चाहिए, लेकिन अब भूल गया था, जब जो भी कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ उसमें पैरेलल होना चाहिए, दोनों लाइन क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पर इसमें ए एंगल और एंगल भी दोनों बराबर होगा, एक एंगल मान लीजिए 50 है तो दूसरा एंगल भी 50 होगा। और कैसे बन सकता है जेड कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर का और यहाँ पर का एंगल क्या होगा बराबर होगा, तो इसको इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अब देखो एक और, इसको नाम तो नहीं है लेकिन समझने के लिए आप कैंची कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैंची के शेप का है। देखो इस प्रकार जब रहेगा ये दोनों लाइन पैरेलल है एल और एम, तो इसका जो ये अंतःकोण कितना x हो गया, इसका कितना हो गया y हो गया, तो इसका जब वैल्यू पूछेगा सामने वाले का तो कितना हो जाएगा x + y हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, मान लीजिए दोनों लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, तो अब देखो इसका नाम मैं देता हूँ, मान लीजिए p दे देता हूँ, तो l और p पैरेलल हो गए। तो आप क्या जानते हो, देखो और ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये वाला जो है यहाँ से लेकर ये क्या है आपका ये तिर्यक छेदी ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब इस प्रकार जो है तो इस प्रकार से एक लाइन क्या है उसको काट रहा है। तो आप क्या जानते हो कि अंतः जो कोण है, यहाँ का जो कोण बनेगा और यहाँ का जो कोण बनेगा, दोनों कोण का मान कितना होता है 180 होता है, तो इसका वैल्यू मान लीजिए x है, तो इसका कितना होगा 180 - x। सिमिलरली p और m दोनों भी पैरेलल हो गए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 - y हो जाएगा।
अब मैं टोटल जोड़ूं इतना को तो कितना हो जाएगा 180 कितना हो गया 360 हो गया 360 यहाँ से यहाँ तक को जोड़ूं माइनस x प्लस वाई हो गया। और आप क्या जानते हो कि टोटल जो वैल्यू होता है कितना होता है सर्कल का 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री में मैं इतने को घटा दूं तो इतने का मान आ जाना चाहिए। तो मैं 360 से चलो मैं माइनस कर देता हूं, देखो ए और ए कट जाएगा, माइनस माइनस इधर भी प्लस आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया x प्लस वाई आ गया। वीडियो रिवर्स करके आप फिर से देख सकते हो क्या क्या मैं समझाया हूँ, बहुत ईजी है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका वैल्यू कितना होता है एक्स प्लस वाई होता है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू दे दिया रहेगा और इसका वैल्यू पूछ दिया जाएगा, तो क्या करोगे 360 माइनस एक्स प्लस वाई इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी को ये जो सामने है इसको मैं अंदर कर दे रहा हूँ, देखो ये अंदर कर दे रहा हूँ तो एक और आपका कैंची शेप का बन जा रहा है। तो एक्स वाई सेम चीज है तो क्या होगा एक्स प्लस वाई ही होगा। यहाँ पर मान लीजिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 360 माइनस एक्स प्लस वाई। दोनों में से किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है, या इसका भी वैल्यू पूछ सकते हैं, इसका भी वैल्यू पूछ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आप ये जो बताया प्रूव करने का ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इस प्रकार से भी पूछ देगा आपको, तो इसमें क्या होगा यह वाले कोण का वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। अब क्यों होगा इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए जब क्वेश्चन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे करके इसको प्रूव करते हैं। बस इतना जान लो कि एक्स जेड वाई का टोटल कितना होता है एक्स प्लस वाई प्लस क्या होता है जेड होता है। चलिए बता ही दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा, यहाँ से एक लाइन खींच दिया, तो आप क्या जानते हो देखो इसमें क्या बना एक भुजा बना, एक दूसरा भुजा, एक क्या हो गया तीसरा भुजा, एक क्या हो गया चौथा भुजा, मतलब चतुर्भुज बन गया। तो तीन वैल्यू तो हमको पता चल गए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक चौथा वैल्यू इसका कितना एंगल हमको पता नहीं है। तो चार चतुर्भुज में चार कोण का मान कितना होता है 360 होता है। तो 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो हमें इसका वैल्यू निकल जाएगा, सिर्फ इतने का वैल्यू। अब देखो सिर्फ इसी की बात करता हूं मैं, तो आप क्या जानते हैं पूरा जो सर्कल होता है उसका वैल्यू कितना होता है 360 होता है, और सिर्फ इतने का वैल्यू कितना आया है 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो पूरे में मैं 360 में माइनस कर दूं तो मुझे इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो माइनस में ये तो प्लस हो जाएगा, दोनों कट गया, फाइनली कितना आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिर्फ इसी का वैल्यू। ये भी आपको क्या हो गया प्रूव हो गया। इसको कॉन्सेप्ट को याद रखना है, वैसे तो एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आपको बनाना है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो ये क्या है त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या है आपका, मान लीजिए मैं इसका एक्स दे दूं, ये वाई है, ये क्या है जेड है। तो क्या जानते हैं आप लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। अब क्यों होता है ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, चलो कर देते हैं प्रूव। इस प्रकार से मैं एक लाइन खींच दी है पैरेलल, बीसी के पैरेलल खींच दिए, मान लीजिए इसका नाम पी और क्यू है, पी क्यू बी सी के पैरेलल है। अब देखिए इसे कई तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। सिंपल मैं प्रूव कर दे रहा हूँ, देखो जेड कॉन्सेप्ट, ये जेड बन रहा है एक इस प्रकार से जेड बन रहा है। आपको इसका वैल्यू पता है वाई, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा वाई, तो इसका वैल्यू कितना हो गया वाई हो गया। सिमिलरली एक और उल्टा जेड बन रहा है इस प्रकार से, तो इसका वैल्यू कितना है वाई, तो यहाँ पर भी कितना आएगा वाई। तो देखो एक्स, अच्छा इसका तो जेड रखेंगे ना, वाई वाई थोड़ी रखेंगे, दोनों को देख कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना आ गया 180 आ गया। तो इस प्रकार आप प्रूव करके देख सकते हो। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको जो समझना है वो ये कि मान ले जाए इस प्रकार से कोई चीज है, ट्रायंगल ही है। अब मैं पूछूं कि इसका है मान लीजिए एक्स है, ये क्या है वाई है, ये क्या है जेड है। अब मैं पूछूं कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा जब भी आप इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, तो बाहरी कोण का जब मान पूछेगा तो आप देखना कि उसके सामने वाली भुजा में क्या क्या है। तो सामने वाली भुजा में क्या है एक्स और वाई है, तो मतलब इसका मान कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। मान लीजिए इसका एक्सटीरियर एंगल आपको पता करना रहेगा, तो वाई के सामने वाली भुजा क्या है एक्स और जेड है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड।
मान लीजिए एक्स का एक्सटर्नल एंगल पूछे तो एक्स के सामने वाली भुजा क्या है, ये वाई प्लस जेड, क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत काम आता है, इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो ट्रायंगल में आसान और अच्छे से इसको प्रूव करके बताएंगे। अब देखो ये है, इसमें क्या है, मान आपको दिया रहेगा ए बी इक्वल टू ए सी। जब भी दिया रहेगा ए बी इक्वल टू ए सी तो आप देखना कि जो इक्वल वाला जो भुजा है वो तो कौन सी तीसरी भुजा में जा रहे हैं। देखो दो भुजा है ए बी और ए सी, ये किस तीसरी भुजा पे मिल रही है, बी सी पे मिल रही है। तो बी सी पर जो जो दोनों कोण होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे मान लीजिए अल्फा होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसी प्रकार मैं ऐसे कर दूं, ए हो गया बी हो गया सी, और मैं कहूँ कि बी सी इक्वल टू ए बी, तो देखो बी सी और ए बी दोनों इक्वल है, तो इस प्रकार इक्वल का साइन कर दी बी सी ए बी। और देखो बी सी और ए बी किस तीसरी भुजा पे मिल रही है, ए सी पे मिल रही, तो मतलब इसका एंगल ना इसका एंगल क्या होगा, दोनों क्या होगा, ए अल्फा होगा तो ए बी क्या होगा, अल्फा होगा। अब चलिए बहुत हो गया कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2 गुना है तो उसका माप क्या होगा। आप अनुपूरक कोण में क्या जानते हो कि दोनों कोणों का क्या योग कितना होता है, एक 90 डिग्री होता है। संपूरक कोण में क्या होता है, 180 होता है। अनुपूरक कोण में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2 गुना है। मान लीजिए वो कोण x है तो उसका अनुपूरक कोण कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का जो एड है 90 होता है। तो x क्या है, एक कोण मतलब x अपने अनुपूरक कोण का मतलब 90 माइनस एक्स का कितना गुना है, 2 गुना है। तो उसका माप क्या हो, देखो x जो है एक कोण अपने अनुपूरक कोण का, अनुपूरक कोण मतलब 90 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, 90 होता है। तो एक का वैल्यू x है कि दूसरे का वैल्यू 90 माइनस एक्स होगा, कितना गुना है, 2 गुना है। तो बहुत ईजी है, इसको सॉल्व कर लो। 180 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। 3 6 18, 60 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सिमिलरली दिया है ये सेम क्वेश्चन, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। सेम है, अनुपूरक का कोटि पूरक सेम चीज है, 2 गुना की जगह में 3 गुना दे दिया है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स इंटू 3, एक्स का वैल्यू निकाल लो, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, अच्छा क्वेश्चन है। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुना से अधिक 10 डिग्री अधिक। देखो किसी कोण, कोई कोण मान लीजिए एक्स है तो उसका संपूरक कोण कितना होगा, 180 माइनस एक्स। प्रश्न क्या बोल रहा है कि उस संपूरक कोण उस कोण के 4 गुना से 10 डिग्री अधिक है। देखो मान लीजिए कोई कोण एक्स है तो उसका संपूरक कोण कितना हो गया, 180 माइनस एक्स। तो उस कोण के 4 गुना से कितना अधिक है, 10 अधिक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, माइनस एक्स उधर जाएगा, 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 5x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5 तिया 15, 5 24, x इक्वल टू कितना हो गया, 34 हो गया। आपको पूछा क्या है, मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। मूल कोण क्या हो गया, 34 आ गया। इसका कोटि पूरक मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 34 आ गया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 34 करोगे कितना हो जाएगा, 56 4 60, 56 होगा। मान लीजिए ये कोटि पूरक पूछे, इसका संपूरक कोण पूछ देता तो क्या होता, x प्लस वाई इक्वल टू 180 करते, तो y इक्वल टू 180 माइनस 34 करते तो संपूरक कोण का मान आ जाता। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के 2 गुने से 40 अधिक है। मान लीजिए कोई कोण x है तो क्या बोल रहा है कि इस कोण ए का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, उसके कोटि पूरक कोण के 2 गुने से 40 अधिक है। अब एक्स कोई कोण है तो उसका कोटि पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 90 माइनस एक्स के 2 गुने से कितना अधिक है, 40 अधिक है। देखो कोई कोण है तो उसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के 2 गुने से 40 अधिक है। सिंपल से इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो कितना आएगा, 180 माइनस एक्स
इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x प्लस कितना हो गया 40 हो गया। यहाँ से तो संपूरक दोगुने से कितना अधिक है, तो x ये तो ये कट गया तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2x है, ये इधर आएगा प्लस 2x होगा तो x इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। अब प्रश्न में आपको पूछा क्या है कि कोण ए के संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा। जो एक्चुअल एंगल है तो कितना आ गया x आ गया। अब प्रश्न पूछ रहा है इसका जो संपूरक कोण है और इसका जो है कोटि पूरक कोण है दोनों का योग कितना होगा। तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा आपका, सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 करोगे तो 150 हो गया। और कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 करोगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 करोगे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 180 माइनस 40 करोगे कितना आएगा, ये 40 आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया 40 आ गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया 50 आ गया। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 190। ये आपका आंसर है, यही पूछा था आपको कोटि पूरक योग कितना होगा, तो कितना होगा 190। आंसर भी लिखा हूँ। अब चलिए अच्छे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। क्या दिया है कि एंगल सीओडी का मान ज्ञात करना है। आप जानते हो ये लाइन है तो लाइन में टोटल कितना होगा 180 होगा। तो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब वैल्यू किसका पूछे सीओडी का, मतलब एंगल COD मतलब 2x का वैल्यू पूछा है। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो गया 6x। तो पूरा लाइन का वैल्यू कितना होगा आपका, हाफ सर्कल का 180 डिग्री। तो यहाँ से x इक्वल टू 30 आ गया। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है COD का, मतलब 2x का। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 करोगे तो 60 है। कि आपको क्या है आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है। इसमें x और y का मान क्या क्या होगा पूछ रहा है। तो देखो क्या कर सकते हो इसमें, देखो ए बी एक क्या है लाइन है। तो 3x प्लस 90 बराबर कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो 3x ये लाइन है तो लाइन की पूरे का वैल्यू कितना होगा 180 होगा। वैसे ये डायग्राम थोड़ा ऐसे बनता क्योंकि 90 डिग्री इस प्रकार से नहीं होता। तो 3x प्लस 90 इक्वल टू कितना हो गया 180 हो गया। तो यहाँ से 3x इक्वल टू कितना हो गया 90। तो x इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। x इक्वल टू 30 आ गया। अब y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो x इक्वल टू यहाँ पे 30 आ गया और 60 ऑलरेडी है। तो 60 30 90 हो गया। अब इसका टोटल वैल्यू कितना होगा 180 होगा। तो 60 30 90 हो गया। तो y का वैल्यू कितना होगा 180 माइनस 90 करोगे तो कितना हो जाएगा 90। मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 और y इक्वल टू कितना हो गया 90। यही होगा 31 y पर डी आपका आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी और डी पैरेलल टू क्या दिया है बी सी। मतलब ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, इसी प्रकार डी और बी सी क्या है पैरेलल है। ए का वैल्यू कितना दिया है आपको 45 दिया है और सी का कितना दिया है 60 दिया है। तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू क्या है आपको फाइंड करना है। देखो देखने से दिख रहा है जब इसका वैल्यू 45 है इसका वैल्यू 60 है। तो आप जानते हो ट्रायंगल का टोटल वैल्यू कितना होता है 180 होता है। तो 60 40 कितना हो गया 100, तो 45 105 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा 75। ये तो हम समझ गए। अब देखो जब भी आप
क्वेश्चन देखोगे तो आप सबसे पहले जो 3-4 कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसको रिमाइंड करना। क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया हूँ? जेट कॉन्सेप्ट बताया हूँ, कैंची कॉन्सेप्ट बताया हूँ, एडजेसेंट एंगल वाला बताया हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला बताया हूँ। बस इतना ही बताया हूँ, 4 कॉन्सेप्ट। उसको आपको देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है। तो देखो ए और बी और सी और डी पैरेलल है, तो देखो यहाँ से पैरेलल है, ये क्या है आपका, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ से एक जेट कॉन्सेप्ट बन रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ का वैल्यू कितना दिया है मुझे? 45 दिया है। तो यहाँ का भी वैल्यू कितना होगा? 45 होगा। मतलब यहाँ का वैल्यू कितना आ गया? 45 आ गया। अब देखो इस लाइन को बढ़ा दो, इस प्रकार हम बढ़ा दिए। तो अब क्या जानते हो, टोटल जो लाइन है इसका कितना होगा? हाफ सर्कल का 180 होगा। तो 60 और 45 कितना हो गया? 105 हो गया। मतलब 180 होता तो यहाँ पर कितना बचा? 75 बचा। अब देखो डी और बीसी भी पैरेलल है, मतलब यह लाइन और यह लाइन भी क्या है? पैरेलल है। तो अब देखो, अब एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, दो लाइन पैरेलल है, अब दोनों देखो अंतः कोण, तो अंतः कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। तो इसका वैल्यू क्या है? 75 है, तो इसका वैल्यू अब ऑब्वियसली कितना होगा? 105 होगा। 180 माइनस 75 करोगे तो 100 क्या होगा? 5। तो कितना होगा आपका आंसर आएगा? 100 कितना आ गया? 5 आपका क्या है? आंसर है। इसी पर इस क्वेश्चन में देखो, तो क्वेश्चन इसे बहुत ईजी है, एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। तो चलो बता देता हूँ। इसमें भी क्या होगा, देखो ये जो लाइन है, मान लीजिए मैं इसका नाम एक्स दे देता हूँ, एक्स वाई, इसका नाम पी क्यू दे देता हूँ। तो एक्स वाई जो लाइन है इसका टोटल वैल्यू कितना होगा? 180 होगा। मतलब 3x प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल कितना हो गया? 180 हो गया। 3x प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा? 180। तो 4x इक्वल टू कितना हो गया? 120। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? 30। तो x इक्वल टू 30 आया, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। अब देखो यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण कॉन्सेप्ट ऐसी बन जाएगा, या सिंपल भी बनाओगे तो भी बन जाएगा। मैं शीर्षाभिमुख कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, तो ये 90 हो गया, तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 90। मतलब 2y इक्वल टू कितना हो गया? 90। तो y इक्वल टू 90/2 करूँ कितना आएगा? 45 आ गया। आपको क्या वैल्यू फाइंड करना है? y माइनस एक्स का, तो 45 माइनस एक्स करो, 45 माइनस 30, तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 क्या है आपका आंसर है? 15 आपका क्या है? आंसर है। अब देखो दिए गए चित्र में यदि क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, देखो क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर मतलब यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। और टी क्यू आर, देखो टी क्यू आर मतलब आपको समझना है क्यू का वैल्यू कितना, मान कितना होगा? 40 डिग्री। देखो तो टी क्यू आर, देखो बीच वाला का कितना है? 40 डिग्री। उसी पर एस पी आर का कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आपका एक्स और वाई का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। देखो कैसे बनेगा। ये बोला है कि ये क्या लाइन दिया है नाम? क्यू टी पी आर, क्यू टी है, ये पी आर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर, किसका नाम है? परपेंडिकुलर। अच्छा, एक मूवी का गैंग्स ऑफ वासेपुर में परपेंडिकुलर रहता है। इसका क्या हो गया? 90 डिग्री। ए भी 90 डिग्री हो गया, ए भी 90 डिग्री हो गया। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120 हो गया। हम उसकी बात क्यों करेंगे? क्योंकि हमको उससे मतलब ही नहीं है। देखो टोटल त्रिभुज में, देखो बड़े त्रिभुज में पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में देखो पी क्यू आर, नहीं पी क्यू आर में देखने की जरूरत नहीं, इस त्रिभुज में देखो क्यू टी आर में, त्रिभुज छोटे त्रिभुज में त्रिभुज क्यू टी आर, किसी प्रकार भी लिख सकते हो। देखो टी का वैल्यू कितना हो गया? 90 है, इसका वैल्यू कितना है? 40 है। तो 90 प्लस 40 कितना हो गया? 130 हो गया। तो यहीं से एक सब बराबर कितना आ गया? कितना आ गया? 50। क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल वैल्यू कितना होगा? 180 होता है, तो 180 माइनस 130 करूँ कितना आ गया? 50। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है? वाई का। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट ट्रायंगल कॉन्सेप्ट बताया था कि दो जो अंतः कोण है, तो अंतः कोण का मान, जो बाह्य कोण का मान जो अंतः कोण है उसके योगफल के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू 30 है, इसका वैल्यू 50 है, तो y का वैल्यू ऑब्वियसली है कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इससे और कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो, जिस भी कॉन्सेप्ट से आप बनाओ,
जितना कॉन्सेप्ट था वो बता दिया, अब बना सकते हो। एक्स इक्वल कितना आएगा 50, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 आ गया। एक्स इक्वल 50, यही आंसर है बी वाला। हम देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है आपका क्वेश्चन, पहले निकालते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, यदि ए बी पैरेलल टू सी डी तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो देखो क्या होगा, ए बी और ए सी डी क्या है, पैरेलल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके पैरेलल है ए बी सी डी, तो मैं इसी की समांतर एक लाइन खींच दिया, पैरेलल लाइन खींच दिया। अब देखो क्या क्या हम सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि लाइन का टोटल कितना कितना होगा, हाफ जो मून बन रहा है 180 होगा, तो 120 तो ये हो गया, तो यहाँ तक का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या जानते हो कि दो पैरेलल लाइन होता है तो दोनों अंतःकोण का मान 180 होता है, तो 140 तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 40 होगा। दो कॉन्सेप्ट देखो लग गया, यहाँ पे हाफ सर्कल का कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पे अंतःकोण वाला एडजेसेंट एंगल कॉन्सेप्ट लगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने का क्या होता है, यहाँ पे एंगल बराबर होता है, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40। तो देखो 60 40 100 हो गया, त्रिभुज टोटल कितना होता है 180 होता है, तो थीटा इक्वल कितना होगा, ऑब्वियसली 80 आपका क्या है आंसर है। देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा, एक तो इसका वैल्यू कितना होता है 180 होता है, लाइन का ए वाला कॉन्सेप्ट लगा पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट एडजेसेंट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, शीर्षाभिमुख कोण वाला। तो देखो जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। जितने भी क्वेश्चन आपके आए लगभग 8-10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए व्यापक में पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन बन जाएगा। 70-75% तो बन ही जाएगा। 20-30% के लिए बस आपको ट्राइंगल और थोड़ा बहुत और कुछ पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल वगैरह। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको क्या करना है, बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समांतर है तथा एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी कितना है 127 डिग्री है। तो एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। बस आपको करना क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट 5-6 बताए हैं उसी का यूज करना, उसके अतिरिक्त तो कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है। सबसे पहले तो देखो लाइन का वैल्यू टोटल कितना होता है, कहीं से भी आप शुरू करो, बस शुरू करना है आपको। 150 180 होता है तो 127 हो गया, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा 53। अब ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो देखो जेट कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहले तो आपको जेट कॉन्सेप्ट ही देखना है। इस प्रकार का जेट कॉन्सेप्ट ऐसे बन गया तो ए क्या हो गया 50 हो गया, तो एक सब बराबर भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ भी एक सब बराबर कितना आ गया 50 आ गया। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 होता है, तो 50 100 का मान निकल गया, 50 कितना हो गया 103 हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 103 करो कितना आ जाएगा 77 क्या होगा आपका आंसर होगा y इक्वल टू 77 और x इक्वल टू कितना हो गया 50, x इक्वल टू 50 y इक्वल टू कितना 77। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में एल एम जो है पैरेलल है, पैरेलल का लाइन इस प्रकार होता है डबल वन बड़ा। अब पी पैरेलल टू एन है, तो क्यू एस पी आर का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू क्यू एस पी आर का वैल्यू फाइंड करना है। देखो हम पता नहीं चल रहा है क्या करें, तो जो वैल्यू दिया है वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे 80 है, तो क्या पता चल रहा है क्या कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण वाला। ये भी 80 है तो ये भी 80 होगा बस। अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि एन और पी पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है तो दोनों का अंतःकोण का मान कितना होगा 180 होगा। तो इसका वैल्यू 80 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
अब दूसरा चीज क्या जानते हो, ये जो लाइन है एल क्या है, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, कितना होगा 180 होगा। तो एस का भी वैल्यू कितना है 100 है, तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लगा सकते हैं, देखो अब देखो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, तो इसमें भी जेड कॉन्सेप्ट सोचो, और भी आप कुछ भी कॉन्सेप्ट सोच सकते हो, आपके सोचने पे डिपेंड करता है। मुझे जो सोचने में आ रहा है उसे मैं कर रहा हूँ, दूसरा सोचूंगा दूसरा भी आ जाएगा। तो जेड कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो इस प्रकार से क्या बना, जेड कॉन्सेप्ट बना। तो यहाँ का वैल्यू कितना है हमारे पास 100 है, तो यहाँ का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो पी का वैल्यू, एस का वैल्यू कितना था 100 था, तो यहाँ का भी वैल्यू 100 आ गया, मतलब इसका वैल्यू 100 आ गया। अब 100 आ गया तो फिर देखो वर्टिकली अपोज्ड एंगल शीर्षाभिमुख कोण से इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो दोनों पैरेलल लाइन फिर आ गया एल और एम, तो दोनों अंतः कोण का मान फिर कितना हो जाएगा 180, तो 100 तो आ गया है, तो आर बराबर कितना होगा 80। तो फाइनली आपका आंसर क्यू बराबर कितना आ गया 80 आ गया, एस बराबर कितना आ गया 100 आ गया, पी बराबर भी 100 आ गया, आर बराबर 80 आ गया। 80 100 180, 80 100 180, 80 100 180, आपका आंसर सी हो गया। एक बहुत इजी क्वेश्चन, इसको मत बना। चलो इसको देखो क्या दिया है कि ए बी पैरेलल डी, ए बी और डी दोनों क्या है पैरेलल है, बी ए सी इक्वल टू 35 है, सी डी ई 53 है, तो डी सी ई, इसी सी का वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो कैसे बनेगा, क्या दिमाग लगा सकते हो, देखो दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी एस सी डी होगा, डी नहीं होगा, जो भी है दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। जब पैरेलल है तो एक तो देखो सिंपल समझ में आ रहा है, यहाँ से जेड बन रहा है, एक तो इस प्रकार से जेड बन रहा है, तो इसका वैल्यू जब 35 है तो इसका वैल्यू भी 35 होगा, मतलब यहाँ कितना आ गया 35 आ गया। अब देखो 53 और 35 कितना होता है 5 3 8, 5 3 8 कितना हो गया 88 हो गया। ट्रायंगल के तीनों जो कोण का मान कितना होता है टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 88 कर दो तो सी का आ जाएगा, कितना हो जाएगा 92। 92 आपका क्या है आंसर है, 92 आपका क्या है आंसर है। देखो इसमें इसका मैं बताया था क्या होता है, जब इस प्रकार होगा तो टोटल को जोड़ देते हैं। कैंची कॉन्सेप्ट देखना रिवर्स वीडियो करके, 40 30 70 50 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसको और भी हम लोग प्रूफ करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सेम वही चीज घूम फिर के आएगा, जितना ऐसे कर दी तो देखो चतुर्भुज के 4 कोण हो गए, 4 भुजा हो गए 1 2 3 4, एक भुजा का इसका एंगल 40 है, इसका 30 है, इसका क्या है 50, 120 हो गया। टोटल कितना होता है 360 होता है, तो इतने का कितना हो जाएगा 360 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। सिर्फ इतने का कितना हो गया 240 हो गया। अब आप जानते हो पूरा जो सर्कल बनते हैं उसका कितना होता है 360 होता है, तो इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसका वैल्यू हमको पता हो गया 360, तो टोटल क्या करेंगे हम लोग, सॉरी इसका वैल्यू कितना पता चला है 240, और पूरे का वैल्यू कितना होता है 360, तो वही है 360 माइनस 240 करोगे तो फिर कितना आएगा फाइनली 120 आ गया। तो सेम चीज आ गया, तो आपको डायरेक्ट करना है। अब देखो इसको देखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी आई ओ एल, इसका वैल्यू को फाइंड करना है। देखो कहाँ से शुरू करोगे, जहाँ पे वैल्यू दिया है वहीं से आप शुरू करते जाओ, फिर आगे बढ़ते जाओ। मुझे भी पता नहीं चल रहा है इस क्या करना है कैसे करना है, लेकिन करते जाना है। ये 40 है तो यहाँ पे 40 लिखो, ये 60 है तो यहाँ पे 60 लिखो, फिर आगे बढ़ते जाओ। फाइंड किसका वैल्यू करना है 60 का। देखो ये 40 है तो शीर्षाभिमुख कोण से भी 40 होगा, इतना तो पता चल गया। ये 60 है तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 60 होगा, पता चल गया। फाइन हमको इसका वैल्यू करना है, और दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। तो देखो पैरेलल है तो हम क्या कर सोच सकते हैं, देखो यह जब 60 है, ये 60 हो गया, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 120 टोटल कितना होता है, एक स्ट्रेट लाइन का 180 होता है, तो ये 60 है तो इस इतने का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा।
इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये 60 है तो कितना हो गया 120 हो गया। अब देखो इसमें जेड कॉन्सेप्ट बन रहा है, देखो इस प्रकार से जेड कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका, या तो ऐसे भी करके बना सकते हो। देखो 120 निकालने की जरूरत भी नहीं था, कैसे हम लोग इस वाले में जेड कॉन्सेप्ट लगा देते, देखो इस वाले में तो यहाँ पर 60 है तो यहाँ का भी 60 होता, मतलब इसका वैल्यू 60 होता। अब देखो लगा लिए हैं तब भी काम करेगा, वही मैं बोला कि जो भी कॉन्सेप्ट लगाओ। 120 उल्टा जेड कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ का वैल्यू कितना है 120 है, तो यहाँ का भी वैल्यू कितना होगा 120, मतलब जे की जगह में कितना आ जाएगा 120। तो फाइनली वही आ गया, टोटल जो लाइन का कितना होता है 180 होता है, तो इतने का 120 आ गया, तो इतने कितना हो गया 60 हो गया, सेम चीज आ गया। अब देखो 60 40 कितना हो गया 100 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखो ये जो लाइन है, तो लाइन का जो हाफ सर्कल बने कितना हो गया 180 होगा, तो इसका मान 80 हो गया, तो जो बचा है उसका कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 करोगे तो फाइनली 100 आ गया, इसका है 100 है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी और जीओ एच और डी एच ओ, जीओ एच और डी एच ओ, ये क्या हो गया भाई, जी ओ एच का कितना और डी एच ओ, मतलब ओ का आपको वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे एंगल, और एच का फाइंड करना है डी एच ओ में। इसमें चलो इसमें भी जो वैल्यू दिया रहता है वहीं से हम लोग शुरू करते हैं, बाकी तो हमको आता कुछ नहीं है, जहां से दिया रहे वहीं से शुरू करना है बस। 65 15 कितना हो गया 90 हो गया, 65 15 कितना हो गया 70 80 हो गया, तो इतना 80 हो गया, तो इतना कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा 180 होता है, तो इतना 80 हो गया, तो इतना कितना हो गया 100 हो गया। अब देखो ये 100 हो गया 30 हो गया, तो यहाँ से हमको कितना मिल गया 50 मिल गया, 130, तो इसका वैल्यू कितना होगा 50 हो गया, क्योंकि ट्राइंगल का वैल्यू कितना होता है, तीनों कोण का मान 180 होता है, तो किसका वैल्यू हमको निकल गया एंगल जी ओ एच, एंगल जी ओ एच का निकल गया। अब कितना निकल गया इसका 50, एंगल डी एच ओ निकालना है। अब डी एच ओ कैसे निकलेगा, देखो इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट, कई कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम। देखो ये 65 है, तो ए भी वर्टिकली अपोज्ड एंगल से कितना होगा 65 होगा। मान लीजिए आपको वर्टिकली अपोज्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता, तो आप क्या करते, ये सोचते कि एक जो लाइन है उसका टोटल वैल्यू कितना होगा 180 होगा, तो यहां से लेकर यहां तक 180 होगा, ये इस प्रकार से, तो 100 और 15 तो आ गए 115, तो यहाँ का कितना होता 180 माइनस 15 करते तब भी कितना आता 65 आता, मतलब कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, पकड़ना बस है, तो क्या हो गया 65 हो गया। तो 65 हो गया, तो देखो जेड कॉन्सेप्ट एक बन रहा है इस प्रकार से, इस प्रकार से जेड, ये कितना है 65 है, और यहाँ भी टोटल इसका मान कितना आ गया 65, लेकिन इसका मान तो 30 दे दिया है इतने का, तो इतने का मान कितना हो जाएगा 65 माइनस 30 करो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो डी एच ओ का कितना आ गया 35 आ गया। अब दोनों का 8 पूछा है, तो 5 और 5 3 8, 85 आपका क्या है आंसर है, 85 आपका क्या है आंसर है डी 85। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको बताने की जरूरत नहीं। देखो एंगल ओ ए सी एंगल बी ओ डी कितना 110 है, ए एंगल ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनों मिला के 10 है, 110 है, तो सी ओ डी इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल है, देखो तीनों का मान कितना होता है, इतना का मान कितना 180 होता है, तो इसका मान और इसका मान दोनों को मान लीजिए एक्स और वाई दे दिए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो गया 110 दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ का वैल्यू फाइंड करेंगे, जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो कितना आ गया आपका 70, आपका क्या आंसर है। में ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें देखो विपरीत किरणें हैं, एक्स वाई 2:3 में है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक्स अनुपात वाई इक्वल टू 2:3 दिया है, तो हम लोग कोई दूसरा अलग वेरिएबल मानते हैं, मान लीजिए
x इक्वल टू क्या है 2p है, और y इक्वल टू कितना मानते हैं हम लोग 3p मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब क्या जानते हैं, ये लाइन है दिख रहा है आपको, y प्लस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 180, मतलब कि 2p प्लस 3p इक्वल टू कितना हो गया 2p प्लस 3p मतलब 5p इक्वल टू कितना हो गया 180। तो यहाँ से p इक्वल टू कितना हो गया 5 3 15, 15 3 और 5 6 का कितना हो गया 3, p इक्वल टू कितना हो गया 36। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, एक का मान ज्ञात करना है। तो एक मतलब कितना है 2p, तो 2p करेंगे तो 2 इंटू 36 करेंगे कितना आ जाएगा 72। 72 आपका क्या आंसर है। मान ली 3p पूछता, y का वैल्यू पूछता तो 36 इंटू 3 कर देते 108 आंसर आ जाता। इसका देखो, ये तो मेरे ख्याल से बना लेंगे ये वाला क्वेश्चन। ए बी जी एक्स इक्वल टू 5y है। देखो दिख रहा है टोटल कितना होता है आपका 180 होता है। 180 एक्स बराबर क्या दिया है 5 दिया है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है 180 दिया है। x बराबर क्या दिया है 5y, तो x की जगह में 5y रखा मैं, तो कितना हो गया 180। तो 6y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो गया। आपको किसका वैल्यू पूछा है, अच्छा y का ही पूछा है, y का मान ज्ञात करें, तो y इक्वल टू 30 आपका आंसर आ गया। अब देखो इसमें देखो निम्न चित्र में ए बी पैरेलल टू सी डी दोनों लाइन पैरेलल है, तब एक का मान ज्ञात करो। जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है अंतः कोण का मान 180 होता है। यहाँ पे 2x है 3x प्लस 10 है, मतलब 5x प्लस 10 का वैल्यू कितना होगा 180 होगा। तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 170 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 15 5 चौक 20, x इक्वल टू कितना हो गया 34 आपका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, रेखा एल रेखा एम पी क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करते संगत कोण। संगत कोण करस्पोंडिंग एंगल की मैं जब बात करूंगा तो मैं क्या बताया था, जब भी करस्पोंडिंग एंगल की बात हो तो लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर ऊपर बराबर होता है, लाइन के नीचे नीचे बराबर होता है। तो मतलब 1 और 5 बराबर होगा और 4 और 8 बराबर होगा, 2 और 6 बराबर होगा, 3 और 7 बराबर होगा। अब देखो कहाँ पर बराबर है, देखो 1 और 7 दिए थे, 1 और 7 तो कहीं दूर दूर से कोई संबंध नहीं, बराबर नहीं होगा। 1 और 5 दिए, देखो एक लाइन के ऊपर 5 बराबर हो गया। अब देखो 2 8 दिए तो 2 लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे तो 6 है तो ये भी नहीं होगा। 3 और 6 दिया है, लाइन के नीचे 3 और लाइन के ऊपर 6, ये भी नहीं होगा। तो लाइन के ऊपर ऊपर 1 6 1 5 क्या हो गया आपका बी, आपका क्या है आंसर है। ये तो हो गया। अब देखो इसमें देखो ये तो क्वेश्चन शायद रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इसको तो हम लोग बना लिए हैं। क्या करना है देखो इसी में बता दे रहा हूँ। इस प्रकार क्वेश्चन क्या करें, टोटल एड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 8 4 12 12 3 15 के 5 हासिल आए 1 और 4 4 8 4 8 5 के 13, 135 क्या होगा आंसर हो। या प्रूव करके भी जैसे बताया था कॉन्सेप्ट, यहाँ से एक लाइन खींचो फिर कितना होता है इसको जोड़ो, फिर 360 होता है चतुर्भुज के चारों भुज कोण का मान, तो उसके से सॉल्व कर सकते तब भी बनेगा। अब देखो ए बी जी है, दो विपरीत किरणें हैं ए बी सी बी ओ डी का मान कितना है ए ओ सी, इसका मान और इसका मान दोनों को मान मिला के कितना है 90 है। तो आप जानते हो टोटल कितना होता है 180 होता है, 180 होता है। देखो इसका वैल्यू x है, मान लीजिए इसका y है, तो x प्लस वाई मिला कितना हो गया 90 हो गया। टोटल कितना होता है 180 होता है, मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। अब जब भी क्या बताया था सबसे पहले मैं एंगल समझाते समय 90 डिग्री मतलब समकोण, तो 90 डिग्री मतलब समकोण या समकोण दिया रहेगा तो समझ जाना कि 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी आसानी से बन जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं लगती इसको समझाने की जरूरत है। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लो क्या है। देखो 2x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 इक्वल टू 180 होगा, वहां से x का वैल्यू निकाल लेना, फिर 2 इंटू जो भी x का वैल्यू रहेगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीनों को करके अनुपात में कर देना डी ओ सी ओ ए सी, तो आपका जो भी आंसर आएगा 2 3 4 ही आएगा, ये आपका आंसर आएगा। देखो इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में यदि एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री बना दिए हम लोग, और ए बी बराबर ए सी है, तो a बाई 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो
त्रिभुज है, इसका मान कितना है 80 है, ए बी और ए सी क्या है बराबर है। तो मैं क्या समझाया था त्रिभुज कॉन्सेप्ट में, दो लाइन जब बराबर हो तो दो तीसरी भुजा पर मिल रही है, उसके एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। तो तीसरी भुजा कौन सी बी सी पर मिल रही है, तो यहाँ के एंगल यहाँ का एंगल बराबर होगा। तो ये 80 हो गया। तो त्रिभुज में टोटल कितना होता है 180 होता है, मतलब 100 बचा। तो 100 का आधा आधा करो कितना हो गया 50 हो गया, ये भी कितना हो गया 50। अब वैल्यू पुट कर दो, a/2 मतलब कितना हो जाएगा 80/2 करोगे तो 40। अब b प्लस सी का तो कितना हो गया 100 हो गया। तो इसका आंसर 140 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी डी 140, ई एफ इक्वल टू 30, ई एफ 30 है 140, ए सी बी इसका वैल्यू फाइन करना है, सी का वैल्यू फाइन करना है आपको। देखो सीधे कान पकड़ो चाहे उल्टे कान पकड़ो। देखो ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। 140 है, टोटल कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है, तो 40 30 70 हो गया। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 110 आपका आंसर हो गया। 110 आपका क्या है आंसर है। अगला देखो, ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी सी भी इक्वल टू कितना है 50 डिग्री है। ए बी सी मतलब इसका वैल्यू कितना है बी की यहाँ पर 50 डिग्री है। ए एम बी सी पर लंब है, मतलब ए भी 90 होगा, ए भी 90 होगा। तो एम ए बी का वैल्यू क्या है फाइंड करना है। देखो ए 50 है और क्या दिया है ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए दोनों भुजा किस तीसरी भुजा पे मिल रही बी सी पे, ए भी कितना होगा 50 होगा। अब देखो लंब है, मतलब ए भी 90 डिग्री ए भी 90 डिग्री, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो 50 हो गया, एक ही उतना हो गया 90 हो गया, तो 90 50 कितना हो गया आपका 140 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना होगा 40 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 होता है। सी इक्वल टू 40 हो गया आंसर। ये तो हो गया। चलिए ये क्वेश्चन क्या है देख लो। प्रतिच्छेद करते हैं तो पी क्यू पी ओ आर और आर ओ क्यू। पी ओ आर मतलब इसका 5 दिया है, इसका कितना दिया है 7 दिया है। तो पी ओ एस इसका आपको निकालना है, आसानी से बन जाएगा। इसका भी देखो इसका कितना दिया है, इतने का 5 दिया है, इतने कितना दिया है 7 दिया। मान ली 5 एक 7 एक है, तो देखो टोटल कितना होगा 180 होगा। मतलब 5 एक 7 एक मतलब 12 एक इक्वल कितना हो गया वो 180 हो गया। क्योंकि ये लाइन है तो लाइन का टोटल हाफ जो बन रहा है कितना हो गया 180 होगा। एक इक्वल कितना हो जाएगा 12 कम 12 हो गया और 6 बजे 12 5 60 हो गया। अब देखो तो इसका वैल्यू कितना है 7 एक से, मतलब कितना एंगल हो गया 15 7 105 हो गया। शीर्षाभिमुख कोण से इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 105 होगा। अब आप देख लो 105 इसका वैल्यू 5 तो 15 75, तो ये भी 75। अब देखो टोटल जोड़ के देखो 360 आ जाएगा आपका। 75 75 150 हो गया, और 150 ये 250 हो गया, 250 ये 350 हो गया, 55 और है तो 360 आपका आ गया। आपको इसी वैल्यू सिर्फ इसी का फाइंड करना है, आपका 105 है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये अब एसएससी में आए हुए जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि व्यापम में आए, लेकिन एसएससी से मैं लिया हूँ क्वेश्चन को। देखो इस प्रकार से है, ये लो और एमपी क्या है इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है पैरेलल है। थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, दोनों पैरेलल है तो इसको बढ़ा के देखते हैं। चलो दोनों लाइन पैरेलल है तो इस प्रकार बढ़ा के दिए पैरेलल है। देखो अपने मन से नहीं बढ़ाते हैं, जियोमेट्री में क्या होता है इस प्रकार हम लोग बढ़ा सकते हैं लाइन को। लाइन है यहाँ इतना बड़ा लाइन, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई लाइन क्या होता है अनंत होता है, तो इतनी छोटी सी लाइन खींचूँ कितनी बड़ी लाइन खींचूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब क्या समझ में आ रहा है, ये जो लाइन है टोटल तो 180 होता है, तो इतने का मान 130 हो गया, तो इतने का मान 50 होगा, ये तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, संगत कोण लगा सकते हैं। संगत कोण में क्या बोला हूँ, लाइन के
ऊपर तो लाइन के ऊपर, मतलब यहाँ पे 110 है तो यहाँ पर भी 110 होना चाहिए। मान लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत वो कोण वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा, अब सिंपल एडजेसेंट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, दोनों अंतः कोण का मान कितना होता है, 180 होता है, तो 110 ये हो जाएगा तो 70, इतना कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। अब फिर लगाते हैं, लाइन का टोटल वैल्यू कितना होता है, 180 होता है, तो इतना 70 हो गया, तो कितना आ जाता है ऑटोमेटिक, फिर उसमें भी कितना आ जाता है, 110। तो दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो अब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ट्रायंगल का वैल्यू टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो 150, 110 50 कितना होगा, 160, तो 180 माइनस 160 करोगे, थीटा इक्वल कितना आ गया, 20। 20 आपका आंसर है। अब देखो ये व्यापम भी आया है, एसएससी में पूछा गया है। एक्चुअली मैं देखा हूँ तो व्यापम के जो बहुत से क्वेश्चन हैं एसएससी से कॉपी किए गए हैं, एसएससी में जो है उसको एज इट इज छाप दिए हैं। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का। अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोई भी आप एक ट्रायंगल 2 3 4 5 बन रहा है, उसमें एक ट्रायंगल ले लो। मान ली मैं इस ट्रायंगल में लेता हूँ, इस ट्रायंगल में देखो पहले मैं इसकी बात करता हूँ, एंगल इसकी बात करता हूँ। देखो इस प्रकार है, एक क्या है बी है और एक क्या है ई है, एक क्या है आपका बाह्य कोण ए बन रहा है। तो क्या मैं बताया था बाह्य कोण क्या होता है, सामने वाला जो कोण बनता है उसका अंतः कोण, ये अंतः कोण है बी और ई, उसके योगफल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, बी प्लस सी। तो कहने का मतलब है कि ये जो बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये जो है यहाँ पे जो हो कितना होगा, बी प्लस ई। सिमिलरली इसमें देखो, इस वाले में ऐसे जो एक बन रहा है ए सी का, तो ए क्या है, ए है, ए क्या है, सी है। तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा कितना होगा आपका, ए प्लस सी होगा। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ए प्लस सी। अब देखो ट्रायंगल के टोटल वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस ई प्लस डी इक्वल टू 180। इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी इक्वल टू 180 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, 180 आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी में रिपीट हुए 3-4 बार है। अब देखो इसमें क्या दिया है, एस टी यू, इसका वैल्यू 30 डिग्री। डायग्राम तो आपको दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है दिया, कोई सिंपल क्वेश्चन रहेगा थोड़ी दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा। ए अल्फा है तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्यू पी आर, मतलब पी मतलब अल्फा का वैल्यू और टी यू भी मतलब यू का वैल्यू, मतलब बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें कर क्या क्या सकते हैं, देखो ये पी आर यू भी, अब पी क्यू आर एस पैरेलल दिया है, मतलब पैरेलल कॉन्सेप्ट लगेगा ही। अब देखो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो पैरेलल लाइन है ये दोनों पी क्यू आर एस, तो ए अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा ये होगा, क्योंकि अंतः कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। इस बार ए 180 माइनस अल्फा हुआ तो दोनों अंतः कोण का मान कितना होगा, 180 होता है। तो 180 माइनस अल्फा तो आ गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, अल्फा होगा। अब देखो ये पैरेलल लाइन है, एक लाइन है, इसको मैं इसे बढ़ाता हूँ, ये भी एक लाइन है तो इस प्रकार बढ़ाता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ से देखो इस प्रकार के एक बन रहा है क्रॉस वाला, वर्टिकली अपोज्ड एंगल वाला शीर्षाभिमुख कोण, इसका वैल्यू मैं मान दे थीटा रखता हूँ, तो इसका कितना हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से इसका वैल्यू कितना हो गया, थीटा हो गया। अब देखो यह जो लाइन, यह लाइन पैरेलल है, तो एक आपका जेड कॉन्सेप्ट बन रही है इस प्रकार से, तो यहाँ पर कितना है, इसका वैल्यू थीटा है, तो यहाँ पर भी वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अल्फा, ये देखो टोटल कितना हो गया, 180, 30 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस से कितना हो गया, 150, 150 माइनस अल्फा। आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब क्या किया जा सकता है, देखो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, समझो थीटा है और 45 है बीटा है, तो दो अंतः कोण का मान बाह्य कोण के योगफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 प्लस थीटा, और थीटा का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 45, थीटा इक्वल टू 150 माइनस अल्फा, तो 150 माइनस अल्फा, तो 150 प्लस 45 कितना हो गया, 195 हो गया, माइनस अल्फा इस साइड आएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फाइनली 195 का क्या हो गया, आंसर हो गया।
सिंपल है, कुछ नहीं किया। देखो एडजेसेंट एंगल में 180 होता है तो यहाँ पे अल्फा आ गया, और अल्फा में तीनों कोण का मान कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल गया। यहाँ से हम लोग लाइन को बढ़ा दी, यहाँ भी लाइन को बढ़ाए तो थीटा थीटा वर्टिकली अपोज्ड एंगल लगाए, फिर इसमें जेड कॉन्सेप्ट लगाए, कुल मिला के 5-6 कॉन्सेप्ट लगाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करोगे तो दिमाग आपका खुलता है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। डी इक्वल टू 195 यही है। एल एम एनो एल एम एक्स वाई, मैं सिर्फ वैल्यू निकाल के बता दे रहा हूँ, आप लोग इसमें वैल्यू पुट करना। देखो टोटल जो लाइन कितना होता है 180 होता है, 110 तो दे दिया है, तो इतने का वैल्यू कितना होगा 70 होगा, इतने का वैल्यू 70 हो गया। अब देखो वर्टिकली अपोज्ड एंगल है तो 7z इक्वल टू कितना हो गया 70 हो गया, तो z इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ गया, एक चीज तो निकल गया। अब क्या वैल्यू फाइंड करना है आपको, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या आप सोच सकते हो यहाँ से, अब देखो यह जो लाइन देखो एल एम एनो, मतलब एल एम और एनो, ए लाइन और ए लाइन भी पैरेलल है, और एल एम और एक्स वाई मतलब ए लाइन भी पैरेलल है। दोनों लाइन पैरेलल है तो देखो जेड कॉन्सेप्ट एक बन रहा है इस प्रकार से, देखो एक जेड कॉन्सेप्ट बन रहा है इस प्रकार से। और यहाँ पर वैल्यू जब 105 है तो 105 है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 105 होगा। अब इसका वैल्यू जैसे 105 हो गया तो टोटल कितना होता है 180 होता है, तो इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 आ गया तो कितना हो गया 75 हो गया। अब देखो 70 तो ये आ गया था और 75 ये आ गया, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 75 कितना होता है 70 70 140 145 हो गया, तो 5x इक्वल टू कितना आ गया 35 आ गया, क्योंकि ट्राइंगल का मान कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, x बराबर 7 आया और z बराबर कितना आया 10 आया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब कहीं से भी कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो इतने का वैल्यू कितना आया, इतने का वैल्यू 35 आया। हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन है तो इतने टोटल का वैल्यू कितना होगा 180 होगा, तो इतने का वैल्यू जब 35 है तो सिर्फ इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 35 करोगे तो 145 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार के जेड कॉन्सेप्ट बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सिर्फ इतने का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 35 किए तो 145, तो यहाँ पर कितना दिया है 5y, तो 5y का वैल्यू कितना हो जाएगा 145, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 145/5 करो, 5 दूनी 10, 4 बचे तो 5 नहीं है कितना होगा 45, तो y बराबर कितना आ गया 29, और आपका z बराबर 10 आया है और x बराबर 7 आया है। इस वैल्यू की इसमें पुट कर दो, कहाँ है इस इक्वेशन में पुट कर दो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xz/2 है, 2 है या जेड है पता नहीं, जो भी है तो कर लेना 336, तो आंसर ऑप्शन में दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को, डरावना लग रहा है लेकिन बनाना तो है। एल एम एनो क्या है पैरेलल है, एल एम एनो दोनों पैरेलल है, ठीक है पैरेलल है अच्छी बात है। चलो बनाते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करें। देखो x दोनों मान दिए हैं और x इसका x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे बनेगा, ये 100 है तो स्ट्रेट लाइन कितना होगा 180 होगा, तो इसका वैल्यू तो 80 होगा, हम समझ गए। अब देखो ये 100 है तो दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल जब है तो क्या होगा आपका ए वाई है, एल एम एन ओ दोनों लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है अंतःकोण का मान कितना होता है बराबर होता है, अंतःकोण का मान 180 होता है, तो ए 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब ए जब 80 है देखो वर्टिकली अपोज्ड एंगल इस प्रकार से क्रॉस बन, ए भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो एक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो एक ट्राइंगल है, अब देखो दोनों का कोण कितना है आपका सेम है एक्स मतलब इतना तो आप समझ गए होगी ये दोनों लाइन बराबर होगा। वैसे जब ट्राइंगल पढ़ोगे तो इस कॉन्सेप्ट को जो और पढ़ोगे तो x हो गए। अब तो क्या जानते हो कि दो अंतःकोण का मान बाह्य कोण के बराबर होते हैं, तो इसका जो बाह्य कोण यह वाला होगा, तो ये कितना आ गया 2x आ गया। अब देखो ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखो 80 दिया है, 58 दिया है और 2x दिया है, तो मतलब 80 + 58 + 2x
इक्वल टू कितना हो गया 180। तो कितना हो जाएगा आपका 80 20 100, तो कितना हो गया 2x इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 180 माइनस 138। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 138 माइनस हो कितना होगा 38, चल 42 हो गया, 42/2 करोगे तो 21। x इक्वल टू कितना आ गया 21 आ गया, x इक्वल टू 21 आ गया। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से देखो, ये जेड कॉन्सेप्ट बन रहा है इस प्रकार से, देखो जेड बन रहा है एक, तो यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, ए वाला ए वाला ए वाला, तो यहाँ पे 58 है, ये कितना है 58 है, 58 है, तो ये भी कितना होगा 58 होगा, तो यहाँ का मान कितना आ गया 58 आ गया। अब आप जानते हो टोटल कितना होता है 180 होता है इस वाले का, इतने का मान 80 और इसका कितना है 58 आ गया है, मतलब इतने का मान कितना आएगा भी हम लोग निकाले हैं, कितना आएगा 42 आएगा, इसका मान कितना आएगा 42। अब देखो त्रिभुज तीनों कोण का मान 180 होता है, तो 80 आ गया और 42 आ गया, तो 180 माइनस 80 प्लस 42 करोगे तो 80 प्लस 42 कितना होगा 80 20 100 और कितना होगा 122 आ गया, तो 122 तो कितना आ गया यहाँ पे 180 22 22 8 कितना हो गया 30 30 50 80, तो कितना हो गया 58, मतलब यहाँ से y बराबर कितना हो गया 58 आ गया, एक से बराबर कितना 21, तो 58 प्लस 21 करोगे तो कितना आएगा 79, 5 2 7 8 1 79 आपका क्या आंसर, 79 आपका क्या हो गया 79 आंसर है। अब देखो इसका जल्दी बता दे रहा हूँ, बैटरी लो दिखा रहे हैं मोबाइल में। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार का कैंची कॉन्सेप्ट इसमें बन रहा है, सॉरी इस प्रकार कैंची कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो क्या होता है x प्लस वाई जो का वैल्यू रहता है इसका वैल्यू होता है टोटल, मतलब z प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, z प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो गया 46 हो गया। अब दूसरा चीज आप इसमें कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हो, z प्लस एक्स इक्वल टू 46 हो गया। अब देखो अच्छा यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचना भूल गए हैं, यह जो है इसका वैल्यू कितना दिया है 30 दिया है। अब देखो यहाँ से इस प्रकार से एक जेड कॉन्सेप्ट बन रहा है, इस प्रकार से जेड बन रहा है, इस प्रकार से सॉरी इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से एक जेड बन रहा है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है हमारे पास ए वाला नहीं, देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो एक जेड बन रहा है इस प्रकार से इस प्रकार से और इस प्रकार से, ए बी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखो ए बी पैरेलल टू सी डी है और एम एन पैरेलल, अच्छा एम एन और ओ पी, एम एन और ओ पी भी क्या है पैरेलल है, आपका एम एन और ओ पी भी ए ओ पी है, तो भी पैरेलल है। तो अब देखो इसमें क्या होगा आपका, हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इस प्रकार से नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, इसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं, देखो कैसे होगा, यहां से हम लोग ये क्या हो जाएगा आपका, ये जेड बनेगा, तो ए 30 है, तो ये जेड बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 आ गया, जेड बराबर जब 30 आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, जेड बराबर जैसे 30 आया तो ये 30 आ गया, क्या हो गया 58 आ गया, तो टोटल कितना होगा 180 होगा। पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है यार, शायद बैटरी लो है इस कारण है क्या। 30 प्लस 58 कितना हो जाएगा, 60 30 90 कितना हो गया 92 हो गया, इतना 92, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 92, तो 92 800 108 आ गया, 50 30 80 80 88, तो 88 कितना आ गया 92 आ गया, y इक्वल टू 92 आ गया,
तो यहाँ का भी वैल्यू शीर्षभूमि कोण से कितना आ जाएगा, 92 आ गया, मतलब y का वैल्यू 92 आ गया। z का वैल्यू आपको मिला था 30 मिला था, और y इक्वल टू कितना आ गया, 92 आ गया। अब देखो z प्लस एक्स इक्वल टू हम लोग क्या निकाले थे, z प्लस एक्स इक्वल टू 46, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। अब किसका वैल्यू बचा आपका, w का वैल्यू बचा। तो w का मान देखो कितना होगा, ये वैल्यू w का है, w है, तो देखो इसमें भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इसका वैल्यू तो 46 निकल गया, इसका मतलब कितना निकल गया, 92 निकल गया, तीनों का कितना होता है, 180 होता है। तो 180 माइनस 46 प्लस 92 करो, तो ये जेड का वैल्यू निकल जाएगा। तो चारों का वैल्यू को जोड़ोगे तो कितना आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। चलिए यहीं पे क्लोज करता हूँ, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है, शायद 2-3% ये चार्ज बचा हुआ है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।